अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप आई बटन में क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे एपिसोड 1 एंड हुआ था। माइक, डस्टिन एंड लूकस एक अनजान लड़की को अपने साथ माइक के घर ले आते हैं। लड़की बहुत चुपचाप, डरी हुई, कपड़े गंदे हैं और भीगी हुई होती है। तीनों बच्चे उससे सवाल पूछते हैं। डस्टिन मजाक करता है लूकस सस्पिशियस है। लूकस को लगता है ये लड़की प्रॉब्लम बन सकती है। माइक उसे दूसरे कपड़े देता है और बदलने को बोलता है, पर वो लड़की वही कपड़े बदलने वाली होती है, जिसे माइक उसे रोकता है और वॉशरूम तक ले जाता है। और जब वो दरवाज़ा बंद करने वाला होता है तो 11 उसे रोकती है। ये पहली बार था जब वो कुछ बोलती है। माइक बेसमेंट में जाके उसके लिए एक छोटा सा ब्लैंकेट फोर्ट बनाता है। चेयर और ब्लैंकेट से वो उसे सेफ फील कराने की कोशिश करता है। माइक उसे सॉफ्टली बात करता है और 11 थोड़ा स्लो है, हार्डली कुछ बोलती है। वो सिर्फ हाँ या ना में सिंपल रिस्पॉन्स देती है। माइक उससे उसका नाम पूछता है। 11 स्लाइटली अपने हाथ पर लिखे नंबर 011 की तरफ इशारा करती है और फिर अपने आप को 11 बताती है। ये वही टैटू है जो उस होटल वाले आदमी ने भी देखा था। माइक जेंटली उसे बोलता है कि हम उसे एल बुला सकते हैं, जैसे कोई फ्रेंडली निकनेम। कट होता है जॉयसी बायर्स पर। सुबह हो चुकी है। जॉयसी के लिए वक्त जैसे रुक सा गया है क्योंकि विल अभी भी मिसिंग है। हॉपर उसके घर आता है। जॉयसी उसे बताती है कि रात को फोन बजा था और उसने विल की आवाज सुनी थी। स्टैटिक के बीच में थी, लेकिन वो जानती है कि वो विल ही था। हॉपर उसे सुनता है और जॉयसी को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है, पर जॉयसी फर्म रहती है। उसका कहना सिंपल था कि मैं अपने बेटे की सांसें पहचान सकती हूँ। हॉपर रीअश्योर करता है कि सर्च चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और वो विल को ढूंढ लेंगे। कट होता है माइक के घर पर। माइक 11 के लिए वॉफल्स लेके आता है और उसे अपना प्लान बताता है कि एल बेसमेंट से बाहर जाकर डोरबेल की घंटी बजाएगी ताकि उसकी मॉम कैरन सोच ले कि कोई लॉस्ट किड है और वो अथॉरिटीज को बुला ले। पर 11 उसे रोकती है और कहती है कि कुछ बुरे लोग उसके पीछे पड़े हैं। इसमें 11 हॉकिन लैब के उन्हीं लोगों की बात कर रही है जो उसे ढूंढ रहे होते हैं। कट टू हॉकिन हाई स्कूल, जहाँ स्टीव नैन्सी को अपनी होम पार्टी पे बुलाता है। नैन्सी पहले थोड़ा झिझकती है लेकिन फिर मान जाती है। वहाँ फिर हमें जॉनथन विल के मिसिंग पोस्टर लगाते हुए दिखाया जाता है, जिससे नैन्सी उसके पास जाती है, अफसोस करती है और हौसला देती है कि विल मिल जाएगा। कट टू माइक का हाउस। माइक 11 को अपना घर दिखाता है। टॉयज, बोर्ड गेम, सोफा, टीवी, डंजियंस एंड ड्रैगन्स का बोर्ड दिखाता है। 11 स्लोली समझने लगती है और माइक के साथ कंफर्टेबल होने लगती है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है जहाँ पे माइक 11 को अपने फ्रेंड्स की फोटो दिखा रहा होता है और वहाँ 11 का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो विल के फोटो की तरफ पॉइंट करती है, जैसे कह रही हो कि वो विल को जानती है। एग्जैक्टली इसी वक्त माइक की मॉम कैरन घर आ जाती है। माइक क्विकली एल को क्लोजेट में छुपा देता है। एल को क्लोजेट में रहना बिल्कुल ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक जैसा लगता है। उसका रिएक्शन देख के पता चलता है कि उसको डार्क कन्फाइंड स्पेस से डर लगता है, क्योंकि लैब में उसे इसी सेल्स के अंदर रखा जाता था। कट टू जॉनथन, जहाँ वो विल को याद करके इमोशनल हो रहा होता है। जॉयसी स्टोर में एक टेलीफोन लेने जाती है और उसे एडवांस मांगती है और फोन को इंस्टॉल करके विल के फोन का इंतजार करती है। कट टू हॉकिन लैब के साइंटिस्ट जो जंगल में जाके 11 और किसी सीक्रेट चीज को ढूंढ रहे होते हैं। बैक टू माइक का घर। लूकस और डस्टिन वहां आते हैं। लूकस ओपनली कहता है कि सिचुएशन गलत है। डस्टिन को भी रफ सा लग रहा होता है, जिसपे माइक आर्ग्यू करता है कि एल ने विल की फोटो के देखकर रिएक्ट किया है और वो विल के बारे में कुछ जानती है। पर लूकस फिर भी नहीं मानता है और कैरन व्हीलर को, जो माइक की मॉम है, उनको बताने के लिए जाने लगता है। तभी दरवाजा खुद बंद हो जाता है, जो असल में एल ने अपने माइंड से बंद किया था। जहाँ तीनों लड़कों को पता चलता है कि एल के पास पावर है। एल अपनी पावर से विल का पता लगाती है, D&D बोर्ड को उल्टा रखती है और वहाँ एक करेक्टर रखती है और कहती है ये विल है, और कहती है कि विल किसी चीज से छुप रहा है, लेकिन वो बुरे लोगों से नहीं, डेमोगोगन से। जॉनथन बायर्स का सीन आता है। वो फॉरेस्ट में कैमरा लेके चला जाता है और विल को ढूंढ रहा होता है। वो हर एक मोमेंट की फोटो खींच रहा होता है, जब अचानक एक मोमेंट पर उसे जंगल से अजीब सी मूवमेंट फील होती है। वहाँ वो देखता है तो वो स्टीव का घर होता है, जहाँ पे नैन्सी अपनी बेस्ट फ्रेंड बाप के साथ उसके हाउस पार्टी पर गई होती है। वो हर एक मोमेंट की वहाँ फोटो क्लिक करता है। सीन जॉयसी पर शिफ्ट होता है और उसके फोन पर फिर से वो स्टैटिक सी कॉल आती है, जिसपे पहले की तरह इलेक्ट्रिसिटी से फोन खराब हो जाता है और फिर उसके घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और गाने बजने लगते हैं।
इस पे जॉयसी डर जाती है और घर से बाहर कार में बैठकर कहीं जाने वाली होती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके वापस घर के अंदर चली जाती है। कट टू स्टीव का घर। पार्टी के बाद स्टीव और नैन्सी का इंटीमेट सीन आता है, जिस टाइम बार्ब पूल के साइड पर बैठी होती है और अचानक वहां भी लाइट फ्लिकर होने वाली होती है और कोई डरावनी सी चीज बाप को भी अपने साथ ले जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एक लड़का गया है, एक लड़की भी गायब है, अगला कौन जाएगा और इन्हें कौन लेके जा रहा है और कहाँ? जवाब एपिसोड 3 में है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।